प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन है पहले सामुएल की किताब 12 अध्याय 18 वचन। 12 अध्याय पहले सामुएल की किताब 18 वचन ऐसा कहते हैं, तब सामुएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया और सब लोग यहोवा से और सामुएल से अत्यंत डर गए। इधर सामुएल यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा को पुकारते हैं, तभी इधर क्या अद्भुत काम होता है। उसी दिन मेघ गरजाया ऊपर से आकाश से, और मेघ बरसाया, बारिश आया, और सब लोग यहोवा से और सामुएल से अत्यंत डर गए। इस 12 अध्याय में हम देखेंगे सामुएल ने इस्राएल प्रजा को कहते हैं, वो एक न्यायाधीश था और सबको न्याय करता था, और उन्होंने बोला इस्राएल के प्रजा ने हमको राजा चाहिए। तो सामुएल ने बोला आपने राजा चाहिए, बड़ा गुनाह किया, आप गलत क्या कर मैं अभी परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। अभी बारिश का समय नहीं है, फिर भी मैं प्रार्थना करते समय में बारिश आएगा। एक इंसान प्रेयर करता है, बारिश आता है। आप क्या सोचते हैं सामुएल प्रार्थना करेगा तभी बारिश आएगा, आप प्रार्थना करेगा तो नहीं आएगा। आपको अद्भुत काम परमेश्वर नहीं करेगा कहकर बाइबल में नहीं लिखा है। हर एक इंसान को परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। इस बाइबल में बहुत सारे अद्भुत चीज भरा हुआ है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे याद करते हैं, आपको भी परमेश्वर अद्भुत करेंगे। जैसा सामुएल ने प्रार्थना किया तभी बारिश आया, तो बारिश आने से लोग यहोवा से और सामुएल से अत्यंत डर गए। सामुएल से डर गया क्योंकि सामुएल ने प्रार्थना करते वो बारिश का समय नहीं था, फिर भी सामुएल के प्रार्थना से बारिश आया। सामुएल ने यहोवा का पुकारा, आप भी पुकारिए, आपको परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे, आकाश खोलेंगे कर पवित्र शास्त्र कहते हैं। आप विश्वास करते हैं क्या? आप परमेश्वर को पुकारिए, आप भी सामुएल के जैसा अद्भुत काम करेंगे। और भी हम राजाओं की किताब 18 अध्याय हम देखेंगे, तो राजाओं का किताब में पहला हम 9वां अध्याय देखेंगे। राजाओं का किताब 9वां अध्याय में 3, 4, 5 वर्ष में ऐसा लिखा है। राजाओं का किताब चैप्टर 9 वर्ष 3 से मैं पढ़ता। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ा कर के साथ तूने सालोमन से कहते हैं, तू मुझसे कही है उसके मैंने सुना है। सालोमन को प्रार्थना परमेश्वर सुना, आपको भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। किस प्रकार के लिए, किस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, क्या आपको चाहिए, परमेश्वर आपको देंगे, आपको सुनेंगे। हम पढ़ेंगे जब परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेंगे। इधर लिखा है, ये जो भवन तूने बनाया है, सुलेमान ने भवन बनाया, आप भी अपने हृदय में परमेश्वर का भवन बनाइए, आप कभी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। तूने जो भवन बनाए उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। एक राजा और इंसान था, उसने परमेश्वर के भवन बनाया और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। परमेश्वर उसे कहते हैं, मैं तेरे प्रार्थना सुन लिया, मुझसे की है उसको मैंने सुना है। सुलेमान के प्रार्थना ने परमेश्वर सुना है, आपका भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। क्या आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भवन बनाइए,
आपके हृदय में परमेश्वर का भवन बनाए। पवित्र वचन कहता है हाँ भी परमेश्वर का भवन है, उधर स्तुति होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की गहराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जान कर चलता रहे। आपका प्रार्थना सुनना चाहिए, परमेश्वर आपको यानी जवाब देना चाहिए। तो इधर चौथा 4 वर्ष में ऐसा लिखा है, पहला सामुएल की किताब 9वां अध्याय वर्ष 4 में लिखा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की। दाऊद ने बहुत सारे प्रार्थना किया, मन में अच्छा था, दीन था, परमेश्वर को स्तुति किया। खराई और सीधाई, आपके मन में खराई सीधाई है, आप परमेश्वर के अद्भुत काम कर सकते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत काम करेंगे। इधर लिखा है खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जान कर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों के मानता रहे, तो मैं तेरे राज्य इसराइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। सुलेमान से कहते हैं तेरे राज्य को मैं स्थिर करूंगा, तू खराई और सच्चा मेरे सामने चलता रहे, मैं तेरे को ऐसा काम करूंगा। आप भी खराई सत्य परमेश्वर के सामने करेंगे, आपको भी परमेश्वर बड़े आशीर्वाद देंगे कर पवित्र शास्त्र कहते हैं। और भी हम राजाओं की किताब 18 अध्याय हम देखेंगे तो इधर एक साधारण इंसान है, उधर राजा का प्रार्थना सुने, उसके पहले सामुएल के प्रार्थना सुना, और इधर एक साधारण इंसान, उनके नाम एलिया है। राजाओं की किताब 18 अध्याय में 37-38 वर्ष में ऐसा लिखा है, हे यहोवा, उसने ऐसा प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि है यहोवा तू ही है परमेश्वर है। आज आप ऐसा प्रार्थना कर परमेश्वर के अद्भुत काम होएगा तो बहुत सारे जन परमेश्वर के अंदर आएंगे, परमेश्वर को विश्वास करेंगे। इधर एलिया कहते हैं तू ही परमेश्वर है, यहोवा तू ही परमेश्वर यीशु मसीह है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आंख आकाश से प्रकट हुई और होमबलि और लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आकाश से आग आकर इनका जो बलि है सबको भस्म कर दिया करके लिखा है। साधारण इंसान एलिया के प्रार्थना सुनकर आकाश से आग आया। आपका प्रार्थना सुनकर भी आकाश से आग आएंगे, अद्भुत काम होंगे कहकर पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे परमेश्वर की प्रजा। इधर राजों का किताब 18 अध्याय में लिखा है, एलिया सिंपल प्रार्थना करते हैं, यहोवा मेरी सुन, लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे अनजान रहेंगे यीशु मसीह के बारे में, उनके बारे में यीशु मसीह के है ना, हम बारे में सुनना बोलना चाहिए तो उधर अद्भुत काम होना चाहिए। इधर एलिया का प्रार्थना से अद्भुत काम हो रहे हैं, आपके भी प्रार्थना से अद्भुत काम होएगा। लेकिन एलिया क्या कौन है, कौन से चीज़ किया, उनके प्रार्थना में अद्भुत काम हुआ, आकाश से आग आया। हम याकूब के 5वां अध्याय में हम देखेंगे तो याकूब की किताब 5वां अध्याय 17-18 वचन में ऐसा लिखा है, एलिया अपना जैसा साधारण इंसान था, लेकिन वो क्या किया, एलिया के प्रार्थना से बहुत सारे अद्भुत काम हुआ। आपका जैसा मेरा जैसा साधारण इंसान एलिया है, लेकिन उसने क्या किया कर याकूब के किताब 5वां अध्याय 17-18 वचन कहते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान था, आप जैसे हैं वैसा भी एलिया था। इधर लिखा है, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कि मेघ ने बरसने और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसाया। फिर उसने प्रार्थना किया और आकाश में वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एक साधारण इंसान प्रार्थना करते हैं, बारिश आता है, बारिश रुकता है। कितना अधिकार दिया है परमेश्वर ने आपको और मेरे को। वो हमारे जैसा आपका जैसा साधारण इंसान, लेकिन उसने क्या किया, प्रार्थना किया कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप दिन में प्रार्थना करते हैं, मेरा हर रोज संदेश में मैं प्रार्थना उपवास बाइबल पढ़ने के लिए मैं जोर से मैं खास में मैं बोलता आता हूँ, क्योंकि बिना प्रार्थना से मसीह नहीं है, बिना
बिना बाइबल पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, बिना उपवास से कुछ भी नहीं होने वाला। आज एलिया के बारे में लिखा, साधारण इंसान था, लेकिन उसके प्रार्थना से आकाश से आग आया, बारिश आया। आपके प्रार्थना से आएंगे करके पवित्र शास्त्र लिखा है। बिल स्मिथ वर्थ करके एक परमेश्वर का दास था, विदेशी देश में बिल स्मिथ वर्थ कर एक परमेश्वर का दास था। उसने आधा घंटा 1 घंटा गैप छोड़कर हर रोज प्रार्थना करता था। और उसने एक मरीज के घर में गया, उस मरीज के हाथ पकड़कर करीब 7-8 घंटा प्रेयर किया। तभी क्या हुआ, वो दुबला हुआ इंसान को ऊपर से परमेश्वर के अद्भुत, परमेश्वर के चमक आकर उसको जिंदा किया, उसको अद्भुत काम किया। मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, हकीकत है। बिल स्मिथ विदेशी देश वाला एक परमेश्वर के दास था, जिसकी बीमारी था उस शरीर के हाथ, उसके हाथ पकड़कर, उनके जो साथी था उनके हाथ पकड़कर करीब 7 घंटा 8 घंटा उधर ही बैठकर प्रार्थना किया। ऊपर से अद्भुत आकर उस इंसान को चंगा किया। जैसा एलिया का प्रार्थना से आकाश से आग आया, वैसे बिल स्मिथ वर्थ उनके प्रार्थना से आग आया, चंगा किया। और मैं भी बहुत साल पहले, मेरे लड़का को बुखार था, वो कम ही नहीं हुआ, करीब 1 साल के अंदर था। उसको मैं रात को 10 बजे से लेकर करीब 1:30-2 बजे तक 3-4 घंटा प्रेयर किया, उसके बुखार कम ही नहीं हुआ। अंत में मैं प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना लगातार 3 घंटा 3.5 घंटा प्रार्थना किया तो बुखार कम हो गया। परमेश्वर के अद्भुत काम हुआ, अभी मेरा लड़का जिंदा है। आज का संदेश है, परमेश्वर आपको अद्भुत काम करेंगे। आकाश से आग आएंगे, आकाश से बारिश आएंगे। आप मत समझो आप साधारण इंसान, आपसे भी होएगा। इतना ही करना चाहिए, आप बहुत सारे प्रार्थना करना चाहिए। बिल स्मिथ वर्थ के जैसा प्रार्थना करना चाहिए। एलिया प्रार्थना में ही लगा है। सामुएल अच्छे काम किया और सुलेमान से कहा, तू हृदय से शुद्ध और स्थिर रहेगा तो मैं तेरे को राज्य को स्थिर करूंगा। ये सब वचना पढ़िए। पहले सामुएल की किताब 12 अध्याय 18 वचन, पहला राजा 18 अध्याय 37-38 वर्ष, पहला राजाओं का किताब 9 अध्याय 3-4-5 वर्ष, याकूब का किताब 1 अध्याय 17-18 वचन। और मैंने आपको बिल स्मिथ के बारे में बताया और मेरे बारे में बताया। मेरे लड़का को बहुत सारे बुखार था, मैं 3 घंटा प्रेयर किया, बुखार चला गया। आप भी प्रेयर कीजिए, परमेश्वर आपको चमत्कार करेंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज समय के धन्यवाद करते हैं। आकाश से आग आया, आकाश से बारिश आया और परमेश्वर का मेघ देवालय में भर गया। सुलेमान के प्रार्थना से, एलिया का प्रार्थना से, आप सुनने वाले हो ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, अद्भुत काम होना चाहिए। बिल स्मिथ वर्थ ने प्रार्थना किया, 7 घंटा अद्भुत हुआ, बीमारी ठीक हो गया। परमेश्वर को बोला, मैं भी प्रार्थना किया, मेरे को परमेश्वर अद्भुत काम किया। मेरा लड़का को, सुनने वाले को अद्भुत काम कीजिए। उन्होंने लगातार घंटे घंटे प्रार्थना करना चाहिए, तभी अद्भुत काम होएगी। उनको जानने की कृपा कीजिए। अभी बीमारी दूर कीजिए, उदारी दूर कीजिए, बोझे दूर कीजिए। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।